गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का क्लास 10 के साइंस क्लास में। जैसा कि ये जो 5 क्वेश्चन है आई होप कि सबसे बन चुका होगा, बहुत ईजी था, बन चुका होगा। नहीं बना होगा तो फिर हम भेज देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। जैसे कि ले लिया जाए, ये हो गया स्फेरिकल लेंस, ये क्या हो गया स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस में रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इसमें से क्या होगा, लाइट जो पैरेलल रे जो आएगा, ये क्या होगा, ये सब जो रे जो पैरेलल जो जा रहा है, पैरेलल रे अगर कॉन्वेक्स लेंस के पास जाएगा तो कॉन्वेक्स लेंस इसको क्या कर देगा, कन्वर्ज करके फोकस पे मिला देगा। ये हो जाता है इसका फोकस पॉइंट। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉइंट अपोजिट बिहाइंड, मतलब अदर साइड ऑफ द लेंस होता है, तो पीछे साइड बनता है, इस साइड से आएगा। वही इस डिस्टेंस को, मतलब इस तरफ वाले को F2 बोलते हैं, इधर का 2F1, इधर F2, इधर 2F2। इसको जनरली ये डिनोट कर देता है। यहाँ पे हम लोग जनरली यहाँ पे डिनोट हो गई। तो O से ले करके जो F2 तक का जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और O से ले करके 2F2 तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, या फिर लेंथ ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, या फिर 2F बोलते हैं। R इज इक्वल टू 2F, 2F हो गया, R इज इक्वल टू 2F, ये हो गया 2F। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस का कंसेप्ट। जैसे कि कोई एक रे आ रहा है जो पैरेलल आ रहा है, पैरेलल आगे इसको कन्वर्ज कर देगा। ये मान ली कोई सीधा रे आएगा, तो सीधा रे आएगा तो बिना कुछ डाइवर्जन के सीधा निकल जाएगा अपोजिट साइड। ये होता है इसका कंसेप्ट। मान लीजिए कोई इमेज है एट इन्फिनिटी पर, कोई इमेज इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया इन्फिनिटी पे, और इसका इमेज क्या बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बन जाएगा। यहाँ पे एकदम छोटा इमेज बन गया। ये क्या होगी, इमेज साइज होगी, इमेज का फॉर्मेशन, इमेज का फॉर्मेशन हो गया इसमें। इस तरह से इसका कंसेप्ट हुआ। अब हम थोड़ा इसका कॉन्वेक्स लेंस पर देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस पर ठीक उसका अपोजिट है। जैसे कोई भी रे पैरेलल जा रहा है, ये पैरेलल रे है, पैरेलल रे जा रहा है, बीच वाला तो सब में से पार कर जाएगा रे बिना कोई डेविएशन के। जो ऊपर वाला रे रहेगा इस तरह से अपोजिट साइड डेविएट करेगा, अपोजिट साइड डेविएट करेगा। इसका जो वर्चुअल जो पॉइंट बनेगा, वर्चुअल जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये क्या वर्चुअल है, वर्चुअल जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे F1 पे बनेगा। इसका जो फोकस होता है इन फ्रंट ऑफ लेंस होता है, यानी इन फ्रंट ऑफ लेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस F, स्मॉल f, ये इन फ्रंट ऑफ लेंस होता है इसका डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक O से लेकर के 2F तक का 2F हो जाएगा। 2F इसको हम लोग R भी कह देते हैं जनरली, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर लेंथ ऑफ कर्वेचर भी कह देते हैं। ये हो गया इसका वर्चुअल जो आ रहा है इधर, वर्चुअल साइड फोकस बनता है, वर्चुअल रे से इधर फोकस का फॉर्मेशन कर देता है। ये हो गया। और इसमें देख लीजिए एक और कंसेप्ट है, जैसे कि कॉन्वेक्स में क्या था, रे को टुवार्ड्स फोकस कन्वर्ज कर दे रहा था, इसको क्या कर रहा है, अवे फ्रॉम फोकस कन्वर्ज कर रहा है। जैसे कि ये वाला रे जा रहा है, ये वाला जो रे ऊपर से जाइए, इसको क्या किया, अपोजिट साइड कन्वर्ट कर दिया, जो कि इसका वर्चुअल पॉइंट क्या बना, फोकस बना। यहाँ पे ये फोकस बन गया, वर्चुअल पॉइंट यहाँ पे फोकस बन गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप लोगों को सबको पता चल गया, फोकस हो गया F। और इसका फोकल लेंथ क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव में होता है, ये याद रखना है।
कॉन्वेक्स लेंस का कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव में होता है, और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमेशा पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। ये दो बात याद रखना है। और इसका जो रहता है फोकस पॉइंट बिहाइंड द लेंस होता है, इसका फोकस पॉइंट इन फ्रंट ऑफ लेंस होता है। जनरली हम लोग को इतना बात याद रखना है। ये हो गया इतना कंसेप्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे वही दिखाया गया है किस तरह से रे पास कर रहा है, जो अभी हम आप लोग को समझा दिए अच्छा से। या आप लोग पढ़िएगा तो वही चीज़ आप लोग को समझ में आ जाएगा। पूरा वही कंसेप्ट इसमें डिटेल्स में लिख करके दे दिया है। चलिए अब इससे इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से किया जाए। इसमें तो लेंस नहीं बनाया है, लेंस जनरली हम बना करके बता देंगे। जैसे कि मैंने अभी एक एग्ज़ाम्पल लिया था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसका जो इमेज का पोजीशन होगा फोकस पे रहेगा। हाईली डिमिनिश्ड था, फॉन्ट साइज था, यानी रियल एंड इन्वर्टेड था। रियल इमेज बन रहा था, इन्वर्टेड यानी उल्टा इमेज बनेगा। बियॉन्ड 2f रखा जाए तो बिटवीन f2 एंड 2f आ जाएगा। डिमिनिश्ड साइज रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, ये भी छोटा रहेगा। और धीरे धीरे उसको नज़दीक लाया जाए लेंस से और 2f पर उसको रख दिया जाए। उसका फोकस क्या 2f पर बनेगा, सेम साइज का बन जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड बन जाएगा। ये कलर ठीक नहीं लग रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन जाएगा। और बिटवीन 2f रख दिया जाए तो बियॉन्ड 2f बन जाएगा। यानी जैसे जैसे दूर था ऑब्जेक्ट तो इमेज का पोजीशन क्या था, नज़दीक था, छोटा था। और जैसे जैसे जो ऑब्जेक्ट है नज़दीक आते जा रहा है लेंस के, तो इमेज का क्या हो रहा है, धीरे धीरे दूर चले जा रहा है, तो इनलार्ज होते जा रहा है। ये रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा यहाँ से। और फोकस पे रख दिया जाए तो इसका पोजीशन इन्फिनिटी पे बन जाएगा, हाईली इनलार्ज हो जाएगा, जो कि रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। और बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, यानी एकदम लेंस में जैसे सटा करके रख दिया जाए तो थोड़ा सा दूर रखा जाए, यानी बिटवीन f एंड O, तो क्या होगा, सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट जिधर है उसी सेम साइड में बनेगा, इनलार्ज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ये हो गया पोजीशन। ये था जनरली चार्ट बना करके पोजीशन। आप लोग को एक फिगर के तौर पर बनाना पड़ेगा, जैसे कि इस तरह से फिगर बना करके दिखाना पड़ेगा। इसमें फिगर बना करके इसमें प्रूफ करना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। जिस तरह से इस तरह से लेंस बना करके इसमें तो ठीक से नहीं बन रहा है, इसमें लेंस। चलिए इसमें इतना ही था। और देखते हैं जैसे कि पोजीशन ऑफ इमेज वही बता रहा है। अब कॉनकेव लेंस का बता रहा है। कॉनकेव लेंस इन्फिनिटी पर रहे तो इसका भी पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस रहेगा। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर रहेगा। ये क्या है, इन्फिनिटी और ओ के बीच में कहीं भी रख दिया जाए तो एफ और ओ के बीच में आ जाएगा, डिमिनिश्ड रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। ये हो गया पोजीशन। इमेज फॉर्मेशन इन लेंस यूजिंग डायग्राम। अभी इस तरह से आप लोग को ड्रॉ करके मैंने बताया, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर पैरेलल आ रहा है, प्रिंसिपल है, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जनरली इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये जनरली जो रे आ रहा है पैरेलल, ये क्या हो गया, फोकस से जा कर के कट गया। और इसमें जो आ रहा है ये अवे फ्रॉम फोकस निकल गया। अवे फ्रॉम जो फोकस निकला तो उसका जो वर्चुअल जो पोजीशन आ गया, ये यहाँ पर आ गया, फोकस पॉइंट पर आ गया, यहाँ पर आ गया। यही था, हम आप लोग को रे डायग्राम यही वाला बता रहे थे। रे डायग्राम आई होप कि सबको समझ आया होगा ये वाला। चलिए थोड़ा सा आगे इसमें देखते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है।
रे डायग्राम के बाद डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन, डायग्राम के बाद डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन, डायग्राम के बाद डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब इसका फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस किस तरह से होता है बाय रे मेथड, रे डायग्राम बना करके बताएंगे, और लेंस फार्मूला बताएंगे, और मैग्नीफिकेशन पढ़ाएंगे, और पावर ऑफ लेंस पढ़ाएंगे। सब कोई पढ़ करके आइएगा और क्वेश्चन आंसर ज़रूर बनाइएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा।